इस एनिमे की दुनिया में एक टावर है जो हर किसी की कोई भी विश पूरी कर सकता है, पर विश को पूरी करने के लिए उस टावर के टॉप पर पहुंचना जरूरी होता है। पर हर कोई उस टावर के टॉप पर नहीं पहुंच पाता। उस टावर के टॉप पर चढ़ने के लिए इंसान को बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है, जो कि पूरी तरह से बंद है। बम को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गुफा से बाहर कैसे निकले। इसके साथ ही बम को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो इस गुफा में कैसे आया, क्योंकि बम को अपना पास्ट याद नहीं होता है। बम उस गुफा से निकलने के लिए बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उनमें से एक पहाड़ बना लेता है, जिससे वो गुफा की छत पर चढ़ सके और वहां से निकल सके। बम को ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि उसकी एज बहुत कम होती है और उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि वो ऐसा कर सके। बम जैसे तैसे करके गुफा की छत पर एक छेद कर लेता है। जैसे ही गुफा की छत पर छेद होता है, उससे एक बहुत तेज रोशनी अंदर आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद बम को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो लगभग बम की उम्र की होती है और उस लड़की का नाम रेचल होता है। वो लड़की भी बम को के साथ गुफा के अंदर आ जाती है। कुछ ही समय में बम और रेचल काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रेचल बम को बताती है कि गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा टावर है और उस टावर पे चढ़ना मेरा सपना है, क्योंकि उस टावर पर चढ़कर मैं आसमान में बहुत सारे स्टार्स देख सकती हूँ। दूसरी तरफ बम अब कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि उसे रेचल के तौर पे एक अच्छी दोस्त मिल चुकी होती है और साथ ही में गुफा की छत में एक छेद हो चुका होता है, जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकता है। बम रेचल से कहता है कि वो यहीं पर तुम्हारे साथ रहेगा। रेचल गुफा से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि रेचल को टावर पर चढ़ना होता है। बम को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से रेचल वहां से गायब होने लगती है और एक बड़ा सा गेट खुलता है, जिसमें से एक बड़ा हाथ निकलकर बम को पकड़ने की कोशिश करता है। बम भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बम सोचता है कि उससे रेचल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अगले सीन में बम को एक अजीब सा व्यक्ति मिलता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस टावर का गार्जियन होता है। इस गार्जियन को बम का नाम पता होता है। ये देखकर बम चौंक जाता है। फिर बम सोचता है शायद इसे मेरा नाम रेचल ने बताया होगा। इसके बाद बम गार्जियन से रेचल के बारे में पूछने लग जाता है, पर गार्जियन बम से कहता है अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें टावर के टॉप पर जाना होगा। इसके साथ ही गार्जियन बम को वार्न करता है कि पर ये इतना आसान नहीं है। गार्जियन बम को टावर के टॉप पर पहुंचने के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें एक एक करके टावर के सभी फ्लोर के चैलेंजेस को पास करना होगा। इसी के बाद तुम टावर के टॉप पर पहुंच सकते हो। इस फ्लोर को पार करने के लिए तुम्हारे सामने जो भी पिंजरा है, उस पिंजरे में से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है। उसी मॉन्स्टर के पास एक ब्लैक बॉल है। तुम्हें एक बॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम बॉल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अगले फ्लोर पर जा सकते हो। बम गार्जियन की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से टावर के टॉप पर पहुंचना ही होगा। गार्जियन फिर से बम से कहता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। बम पहले ही अपना डिसीजन बना चुका होता है और भागकर मॉन्स्टर के पिंजरे में घुसने की कोशिश करता है, पर तभी एक लड़की आकर बम के फेस पर एक किक मार के उसे नीचे गिरा देती है। वो लड़की बम को रोक देती है, क्योंकि बम के अंदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। हमें उस लड़की का नाम यूरी बताया जाता है। यूरी के साथ एक लड़का होता है जिसका नाम गोल्ड होता है। हम देखते हैं कि यूरी और गोल्ड की लैंग्वेज बम से बिल्कुल ही अलग होती है, जिसकी वजह से बम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। गार्डियन पहले से ही यूरी को जानता है और वो लोग किसी ब्लैक सॉर्ड की बात कर रहे होते हैं। ये ब्लैक सॉर्ड कोई आम तलवार नहीं होती है। यूरी को बाम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, इसलिए यूरी फ्री में ही बाम को तलवार दे देती है। तलवार को लेकर बाम सीधा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पिंजरे में घुस जाता है। बाम ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, पर सी मॉन्स्टर आके बाम को खा लेता है। बाम भी सी मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाता है और उसे फाड़ कर बाहर आ जाता है। इसके बाद बाम अपनी तलवार से ब्लैक बॉल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक बॉल पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। तभी सी मॉन्स्टर फिर से बाम पर अटैक करने लगता है। गोल्ड बाम को बताता है कि उसे तलवार की पावर यूज करनी होगी, पर यूरी बताती है कि तलवार के अंदर जो भी स्पिरिट है वो बाम को की बात नहीं सुनेगी। बाम जैसे ही कुछ बोलता है तलवार की स्पिरिट बाहर आ जाती है। बाम क्यूट होता है, इसलिए तलवार की स्पिरिट बाम
को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और बाकी उसकी हेल्प करने लगती है। इसी वजह से बाम आसानी से ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही बाम फर्स्ट फ्लोर को पार कर जाता है। ये देखकर यूरी और गोल्ड बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आगे यूरी भी बाम के साथ सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है, पर गार्डियन यूरी को रोक देता है। गार्डियन उसके बाद सी मॉन्स्टर को खुद ही ख़त्म कर देता है, वो भी एक ही झटके में। आगे हम देखते हैं कि बाम अब सेकंड फ्लोर पर जा चुका होता है। ये जगह फर्स्ट फ्लोर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बाम पहले ही बार में ऐसी जगह देख रहा होता है, सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो कभी भी अपनी गुफा को छोड़कर बाहर नहीं गया होता है। बाम चीज़ों को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक डब्बा उड़ते हुए आता है। इस डब्बे में बहुत तेज़ लाइट निकल रही होती है। ये डब्बा बाम को बताता है कि इस फ्लोर पर टोटल 400 लोग हैं और इस फ्लोर को पार करने के लिए सबको आपस में लड़ाना होगा। जो भी 200 लोग बचेंगे उन्हें नेक्स्ट फ्लोर पर भेजा जाएगा। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाम सबसे बचकर भाग रहा होता है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। तभी बाम के सामने एक खतरनाक इंसान आ जाता है और एक एलिगेटर जैसा दिखता हुआ जानवर भी बाम पर अटैक करता है। इस जानवर का नाम रक होता है। बाम की मुलाकात इसके अलावा एक और लड़के से होती है जिसका नाम खून होता है।